हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू करते हैं किसको, एक्सरसाइज 4.2 को। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे। पार्ट 1 टू 5th पार्ट हमने सबके फैक्टर्स मेथड से क्या किया था, रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब उसी फैक्टर मेथड को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में हमारे पास दो प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, एग्जांपल में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया था। अब क्या कहना चाह रहा है, उसको पूरा पूरा सॉल्व करना है। अब चाहो तो वहाँ से सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा सकते हैं और उसको बस सीधा सीधा फैक्टर करना है। दूसरा मेथड ये है कि हम दूसरे वे हम इसको क्या करते हैं, पहले खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। बिकॉज ये एग्जांपल था तो आपने ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया होगा, छोड़ ही दिया होगा, बिकॉज हमें पता है कि एग्जांपल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। फिर हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन इज व्हाट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स। ठीक है, तो 45 मार्वल्स है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 1, लेट जॉन हैव एक्स मार्वल्स। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्वल्स है, एक्स मार्वल है। तो जो जीवंती है उसके पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, एंड जीवंती हैव टोटल 45 है, तो 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर एक का पता हो तो दूसरे का टोटल में से क्या करना है, ऑब्वियसली माइनस करना है। अब यहाँ पे अगर आप x माइनस 45 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ऑलवेज टोटल में से एक पार्ट माइनस होता है और टोटल क्या है हमारा, दिस इज वॉट 45। तो वहाँ से x को क्या करना है, माइनस करना है। राइट, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स। ठीक है, सो 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो जॉन के पास मार्बल बचा वो कितना बचा, जॉन हैव नाउ व्हाट एक्स माइनस 5 एंड जीवंती नाउ हैव 45 माइनस एक्स माइनस 5। सो दिस विल बिकम 40 माइनस एक्स। तो उनके पास जो करेंटली मार्बल है वो कितना है, एक्स माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, सो ये क्या है, टोटल नंबर मार्बल्स का प्रोडक्ट है। सो ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या निकल कर आता है हमारा। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 40x, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। राइट, सबको एक साथ ले आते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। सो 124 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 और ये हो जाएगा माइनस 45x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, देन माइनस 45 ऑफ एक्स और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा हमारा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये हमारी क्या बनकर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एग्जांपल में है तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो मेन है इसका क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे। तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज वॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है 18 का, तो निकाल लेते हैं। दिस इज वॉट 3 2 4, सो पहले 2 से डिविजिबल है, दिस इज वॉट 16 2, फिर अगेन 2 से है 81, नाउ किससे है 3 से 27, देन वॉट अगेन 3, दिस इज 9, अगेन 3 3 एंड दिस इज वॉट 1। अब इतने सारे नंबर है, हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, दो नंबर में, सो डैट उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो ऑब्वियसली क्या आ जाए 45। तो सब्ट्रैक्ट करके तो चांसेस कम है, ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई करके दो नंबर का प्रोडक्ट क्या बना दे। अगर 45 बना देता है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से 45 बनाने के लिए हम पेयर बना सकते हैं। पेयर हमारे क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, दिस इज वॉट। सो हमें क्या करना है, इनको बेसिकली दो नंबर में कन्वर्ट करना है सो डैट उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 45। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज वॉट 9 और ये हो गया हमारा 9 18 36 36 एंड प्लस 9 क्या हो जाता है हमारा 45। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। तो दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में है तो दोनों माइनस के होने चाहिए। 36x और 9x प्लस 3 2
4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। अब फिर से दोबारा क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालने वाले रूट्स निकालते हैं। सो दिस इज x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 36 एंड देन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x इज व्हाट इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 36 x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो मे भी हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो सेटिस्फाई हो जाए। तो दो केस मान लेते हैं। सपोज केस फर्स्ट x इक्वल्स टू व्हाट 36। तो x को हमने क्या माना था, जॉन हैव x मार्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जॉन हैव 36 मार्वल्स। तो अगर जॉन के पास 36 मार्वल्स हुए तो जीवंती के पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, जीवंती हैव 45 माइनस 36 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 9 मार्वल्स। ठीक है, तो इसके पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे 9 मार्वल्स। और सेम केस टू में अगर हम x इक्वल्स टू ले 9 तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्वल्स होंगे, जॉन हैव 9 मार्वल्स। ठीक है, तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्वल्स है 9 और जीवंती के पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, देन जीवंती हैव 45 माइनस 9 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 36 मार्वल्स। ओके, तो इस तरीके से अगर एक के पास 9 होगा तो दूसरे के पास 36 होगा और एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास कितने मार्वल्स होंगे 9 मार्वल्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो क्या कहना चाह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसको राइट हैंड साइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट, सो पार्ट सेकंड में क्या है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक दिन कुछ नंबर ऑफ टॉयज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो कॉस्ट है उसका एक टॉय का कितना है 55 माइनस जितने भी नंबर ऑफ मतलब टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे वो। ऑन अ पर्टिकुलर डे total cost of production was 750. We would like to find the number of toys produced on the day. तो अगर उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट कितनी थी 750, तो ये जानना चाहता है कि उस दिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सपोज लेट, ये हमारा पार्ट 2, लेट x बी द नंबर ऑफ toys, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इज 55 माइनस x। ठीक है, उसने क्या कहा था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या कहा, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट होता है ऑलवेज क्या होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ईच क्वांटिटी। सो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x 55 माइनस मल्टीप्लाई x दिस इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट था। तो सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज व्हाट 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। सबको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम आगे फिर से हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और पेयर बनाएंगे और देखेंगे क्या पेयर बनकर आता है और से कौन से नंबर है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या देता है हमें 55, राइट। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। 750 डिवाइड कर लेते हैं। अभी बिकॉज ये क्या है हमारा इवन नंबर है तो ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, पहले तो 2 से कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 375। अभी ये 2 से नहीं जा रहा है, 5 से ट्राई कर लेते हैं, सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या आ रहा है। 7 एंड 5 अगेन 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 1 एंड 25 15 अगेन 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 3 और अब 3 से जाएगा तो दिस इज व्हाट 1। नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी 55 बनाने की। सो 55 बनाने के लिए ये हो गया हमारा दिस इज व्हाट 25 और 2 5 10 और दिस इज व्हाट 30 प्लस 30। ठीक है, इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 55। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0।
राइट। सो नाउ व्हाट, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, दिस इज व्हाट x, और x माइनस 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. So we will solve it. So x minus 25 equals to 0, x minus 30 equals to 0, x equals to 25 एंड x इक्वल्स टू 30. तो यहाँ भी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं. अगर कोई नेगेटिव होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव का कोई सीन नहीं है. तो हम चेक कर लेते हैं हमें फाइंड आउट करना क्या था. वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज. ठीक है, तो ओनली नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करनी है. तो वी कैन राइट, सो the number of toys are 25 और 30. तो उस दिन या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे या फिर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे. तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है, ये आंसर आ जाता है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इक्वेशन पहले क्रिएट करनी है, देन उसको फैक्टर्स करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. राइट, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड टू नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड था. सेकंड के एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स थे, हमने उसको सॉल्व किया. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 182. तो ये भी सम का है केस है, तो एक को x ले लेंगे और दूसरे का हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है 182. तो उसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, लेट x बी द फर्स्ट नंबर. ठीक है, तो ये क्या हमारा फर्स्ट नंबर है. देन सेकेंड नंबर इज व्हाट, सेकेंड नंबर इस दोनों का सम कितना था 27. सो 27 माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर मीन्स की x और 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 182. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 27 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 182. तो ये भी कुछ हमारा लास्ट इक्वेशन की तरह हो गया, सबको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. सो फिर से हम 182 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो पहले तो 2 से जा रहा है 9 191, ये 7 से जाएगा, दिस इज व्हाट 13, और ये 13 से जाएगा, दिस इज व्हाट 1. तो ये कितना हो गया हमारा 14 और 13, हाँ क्या लाना था 27, तो प्लस करके आ जाएगा. दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन ले लिया. तो अगेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0. और फैक्टर्स कर मतलब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 14. सिमिलरली x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू व्हाट 30. तो यहाँ से भी हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आती है, व्हाट 14 एंड 13. सो नंबर की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगा, आइदर 14 और 13 होगा या फिर 13 एंड 14 होगा. तो वी कैन राइट, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 13 और 13 एंड 14. ओके, पहला 13 हुआ तो दूसरा 14 होगा, और पहला 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है. राइट, सो काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे. थोड़े छोटे स्टेप के साथ आप करोगे तो ऑब्वियसली सॉल्व कर ही लोगे. ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.